हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस की बात करेंगे। कैसे होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम देखेंगे। ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है वो सब भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को हमारे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम में बर्बाद नहीं करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो हमारे हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, अब मान लो कि जैसे यहाँ पे कोई लैंप रखा है, कोई बल्ब है, तो इसके दो टर्मिनल आप लोगों ने देखे होंगे। इसमें अगर मैं फेज कनेक्शन देता हूँ और तो हमें इसके अंदर न्यूट्रल कनेक्शन देना पड़ेगा। जब तक मैं दूसरे टर्मिनल पे कोई कनेक्शन नहीं करता तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता दोस्तों। तो दूसरे टर्मिनल के ऊपर हमें देना पड़ेगा इसके ऊपर न्यूट्रल, या फिर हमें इसकी अर्थिंग भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों अलग चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लेंगे कि न्यूट्रल हो या अर्थिंग हो तो हमारा ये बल्ब काम, वो जो लैंप है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों होता कैसे है, इसके अंदर हमारे जब जो करंट फ्लो करता है उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, ये जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा ये लैंप ग्लो करता है। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, सीरीज कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप चाहे इंडस्ट्रियल लाइन में हो, या फिर आप 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या फिर आप कोई बीटेक वगैरह की डिग्री या ग्रेजुएशन आप कर रहे होंगे, या फिर कोई आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है और इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सीरीज कनेक्शन दोस्तों होते कैसे, पहले ये चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे एक से ज़्यादा लैंप रहते हैं। ये ले लिया हमने, ये हम यहाँ पे बल्ब लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं उनको ऐसे कनेक्ट करूँगा, यानी कि एक लाइन में कनेक्ट करूँगा, तो वो हमारी सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं कि अगर मान लो मुझे बैटरीज कनेक्ट करनी है, तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो अगली बैटरी होगी उसके पॉजिटिव से पहली बैटरी का नेगेटिव जब मैं कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, इसके नेगेटिव से इस पॉजिटिव को जब मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे, ये देखिए अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे कनेक्शन होंगे सीरीज कनेक्शन। यानी कि हमें कैसे कनेक्ट कर देते, फिर आगे माइनस से प्लस। ठीक है, मतलब माइनस से प्लस कर देंगे, फिर आगे माइनस से प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारे कनेक्शन जो रहेंगे वो हमारे सीरीज कनेक्शन हमारे रह जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सारे टर्मिनल कनेक्ट रहते हैं और नेगेटिव नेगेटिव वाले सारे एक साथ कनेक्ट रहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि पहले मैंने लैंप का एग्जाम्पल लिया था, ये लैंप है, ये इसका पॉजिटिव था, ये इसका नेगेटिव है। उसी तरीके से ये लैंप है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उसी तरीके से ये हमारा लैंप है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो जब मैं सारे आपस में कनेक्ट कर देता हूँ और ये नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पैरेलल कनेक्शन हो गए। अब दोस्तों, अब ये देखेंगे कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन की खास बात क्या है, कि ये ऐसे कनेक्शन क्यों किए जाते हैं। अब मान लो कि मैं इधर कोई बैटरी लगा रहा हूँ जिसकी वोल्टेज 230 वोल्ट है। तो जब 230 वोल्ट हम इसके अंदर फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है जितनी आएगी, यहाँ पे अपनी 230 आ रही है मान लो,
तो जितनी वोल्टेज यहाँ आएगी उससे कम वोल्टेज यहाँ आएगी, कुछ ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा। आप लोगों को पता है, आपने घर में बल्ब भी देखे होंगे, तो उसके अंदर एक ऐसा वायर रहता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई करता है, जो बाद में ग्लो करता है, जो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण ये कुछ इसको अपोज करेगा 230 वोल्ट को, उसके बाद यहाँ कुछ कम पहुँचेगी, उसके बाद कुछ कम पहुँचेगी। कितनी कितनी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करता है कि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब मान लो एग्जांपल के लिए कि ये तीनों के तीनों सेम बल्ब है। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू मान लो कि 3 ओम है, ऐसे कुछ। तो कितनी वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाएगी, इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो सारे, अगर हम जो जितने बल्ब सारे एक ही इसके वैल्यू एक ही रेटिंग की हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल वोल्टेज सब में आ जाएगी। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, कितना होगा, 3 7 21 और 2 बच जाएंगे, 3 6 18, यानी कि 76 पॉइंट समथिंग आएगा। 76 वोल्ट लेके चल रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वोल्टेज जो है इक्वली डिवाइड होगी सीरीज कनेक्शन के अंदर। इसकी एक और ख़ास बात है दोस्तों, अगर सर्किट मेरा कहीं से भी ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ से अगर सर्किट ब्रेक हो गया, तो इनमें से एक भी लैंप काम नहीं करेगा। उसी तरीके से दोस्तों मान लो एक बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया। बल्ब फ्यूज़ होने का मतलब क्या होता है कि इसका जो वायर है, जो हमारा जो फिलामेंट है, वो हमारा टूट गया है, जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे फ्लो नहीं करेगी। तो जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो टूट गया, वैसे ही उसके आगे वाले सारे बल्ब हमारे बंद हो जाएंगे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब पैरेलल कनेक्शन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। इसमें मान लेते हैं हमने 230 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। जो 230 वोल्ट हमारी यहाँ आ रही है, उसको जितने रास्ते मिले हैं, वो हर एक रास्ते से 230 वोल्ट ही जाएगी। यहाँ से भी 230 वोल्ट, यहाँ से भी 230 वोल्ट। तो जो भी हमारी 230 वोल्ट जाएगी यहाँ से, और वो विल फिर उसके बाद यहाँ पे वापस 230 वोल्ट इसकी रिटर्न आएगी। तो पैरेलल और सीरीज में यही खास बात होती है कि यहाँ पे वोल्टेज हमारी डिवाइड होती है और यहाँ पे हमारी वोल्टेज रहती है सेम, जो पैरेलल कनेक्शन के अंदर होता है। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग जो पाथ बने हैं, उसके अंदर जितना भी हमारा यहाँ से करंट आ रहा होगा, वो टोटल हमारा करंट कैसे डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट अपना यहाँ चला जाएगा, और कुछ यहाँ चला जाएगा। और जो फाइनली यहाँ से निकल के जो करंट टोटल यहाँ आएगा, वो हमारा तीनों जो करंट हमारे तीनों जो रास्ते में तीनों जो पाथ है जो करंट के, उनमें से जितना भी करंट था उनका टोटल हमारा सम होगा। ये हमारे किरचॉफ लॉ में अभी आता है, वो आप लोगों को बाद में बता दूंगा मैं। तो ये चीज़ और हमारे पैरेलल कनेक्शन की एक सिंपल सी जो मैंने आपको तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि इसका हमको एक दो जगह इसका एग्जांपल लेके देखते हैं इसका कहाँ यूज होता है। इंडस्ट्रियल लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यूपीएस रूम के अंदर हमारी बैटरी बैंक होता है, यूपीएस बैटरीज होती है। अब उसको हम कैसे कनेक्शन देते हैं, सीरीज देते हैं या पैरेलल लेते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी फेमस क्वेश्चन जो टेक्नीशियन के इंटरव्यू में पूछा जाता है, सीरीज और पैरेलल। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अब देखो, जो बैटरी हमारी यूज करते हैं वो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, और उससे हमें जो आउटपुट चाहिए होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमारी इंडस्ट्री में, वो हमारी 230 वोल्ट हमारी चाहिए होती है। 230 या 220 वोल्ट इतनी हमें चाहिए होती है। तो हमें क्या करना कि इसकी वोल्टेज बढ़ानी है, और वोल्टेज किस तरीके में बढ़ सकती है। अब ये देखो, जो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में तो वोल्टेज सेम रहेगी। अगर मैं सारी की सारी बैटरीज थी, जितनी भी बैटरीज थी यूपीएस वाली, अगर मैं उनको सभी को पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उनकी सभी की जो वोल्टेज है फाइनली वो 12 वोल्ट ही रहेगी। तो 12 वोल्ट से हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें 230 वोल्ट चाहिए। तो हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे ताकि हमारी वोल्टेज उसकी बढ़ती चली जाए। जैसे कि मैंने यहाँ सीरीज में आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 76 ली गई थी, यहाँ पे 6 ली गई, यही 6 गई थी, लेकिन टोटल वोल्टेज जो इन तीनों का सम थी। तो उसी तरीके से यही होगा कि अगर मैं बैटरीज को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करूँगा, तो हमारी जो वोल्टेज है वो हमारी प्लस हो जाएगी। कितनी बैटरी करते हैं वो हम यूपीएस के हिसाब से, उसके लोड के हिसाब से वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे यूपीएस की बैटरी कनेक्शन होते हैं वो हमारे सीरीज कनेक्शन होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कि आप लोगों ने घरों में या फिर इंडस्ट्री में कहीं पर भी आपने सोलर पैनल देखे होंगे। अब सोलर पैनल के जो प्लेट्स होते हैं दोस्तों, उनके भी कनेक्शन ऐसे सीरीज और पैरेलल में करने पड़ते हैं। वो हमें उनकी वोल्टेज के हिसाब से जो आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से करते हैं। अब मान लो कि आपके घर में एक बैटरी का इन्वर्टर है
जो जिसकी वोल्टेज जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है 24 वोल्ट। तो अगर हमें 24 वोल्ट की बैटरी के लिए हमें 4 प्लेटें कनेक्ट करनी होंगी, 4 प्लेट्स हमें कनेक्ट करनी होंगी। तो हम कैसे करेंगे उनको? हर एक जो प्लेट है मान लेते हैं कि वो हमारी 12 वोल्ट हमें दे रही है। अगर प्लेट हमें 12 वोल्ट दे रही है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, दो 12 प्लेट से हम 24 वोल्ट बनाएंगे। मान लो कि एक प्लेट मैंने ये लगाई और एक मैंने ये लगाई, तो सीरीज में जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ गई 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। ऐसे ही हमने बाकी की दो प्लेटें ली, 12 वोल्ट और फिर से 12 वोल्ट। अब जो फाइनल होगा वो इन दोनों का पैरेलल रिजल्टेंट ले लूँगा मैं। एक टर्मिनल यहाँ से लूँगा बैटरी का, एक टर्मिनल यहाँ से, और हम जिसको ले जाके इन्वर्टर की बैटरी में ऐड कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी टोटल जो है यहाँ से 24 वोल्ट और यहाँ से 24 वोल्ट है। क्योंकि पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम रहेगी तो हमारा क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज हमारी सेम रहेगी तो, और 24 वोल्ट की हमारी बैटरी जो है जल्दी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें काफ़ी काम आती हैं, जो हमें जानना चाहिए। आप चाहे आप इलेक्ट्रिकल लाइन में हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो सब हमें भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन में लगाने पड़ते हैं। तो वो इसके लिए मैं आप लोगों को, चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताता हूँ। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब आपको मान लो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कि जो हमारे सीरीज के कनेक्शन होते हैं रजिस्टर, वो कैसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे। तो ये दोस्तों हमारे सीरीज के 3 रजिस्टर मैंने कनेक्ट किए थे, R1 R2 R2 R3। तो जब मैं इनका आर सीरीज का जो रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो इनका सभी का सम आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रजिस्टर होंगे अप टू Rn तक। ऐसे ही दोस्तों पैरेलल में होता है। जब मैं रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो जो हमारा आर रिजल्टेंट होगा, जो पैरेलल का रिजल्टेंट होगा वो किसका कैसे ऐड होगा, R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने भी होंगे अप टू प्लस 1/Rn तक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में बढ़ रहा था और इसमें हमारा कम हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो है हर जगह यूज होने वाली चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे समझ में समझा सकाऊंगा। आप लोगों को अच्छे समझ में आए, वीडियो को एंजॉय किया तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।